नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेस ट्यूब की। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक बेस ट्यूब हमारे सामने है। दरअसल बेस ट्यूब दो तरह की होती है, एक इनबिल्ट एम्प के साथ आती है और एक विदाउट एम्प के साथ आती है। तो यहाँ हम बात करेंगे आज सिर्फ इनबिल्ट एम्प के साथ जो बेस ट्यूब आती है उसके बारे में, कि उसे हम घर पे कैसे चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे छोटा मोटा कोई फंक्शन रखते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है या कुछ इस तरह का फंक्शन होता है जो खास दो चार दोस्त या 8-10 लोग मिलकर ही इन्जॉय या सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम पे हम बड़ा सिस्टम ला नहीं सकते और छोटा उतना ज़्यादा आवाज़ देता नहीं है, उस तरह की बेस हमें नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है। तो यहाँ अगर आपके कार पे बेस ट्यूब है तो आप उसे घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं उसी के बारे में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ और आगे देखते हैं। इस तरह का बेस ट्यूब होता है, उसके अंदर एक एम्प लगा होता है। इस तरह का इनबिल्ट जो एम्प वाले बेस ट्यूब आते हैं उनमें कुछ इस तरह का एम्प लगा होता है। इसमें हमारे 3 वायर ये मेन होते हैं। यहाँ एक फ्यूज़ होगा इस तरह से, ये वॉल्यूम और ये इस तरह का रहता है। यहाँ पे मोबाइल के आपके इनपुट की ऑक्स केबल यहाँ लगती है। यहाँ एक सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है जिस तरह से कि अगर आपको सिर्फ बेस इससे लेना है तो इसको इधर कर देंगे और आवाज़ भी लेनी है तो इसे इस तरफ कर देंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम लेवल है तो इसे छोड़ते हैं, बात हम करेंगे सिर्फ आज इसे चलाने के लिए। तो आगे देख लेते हैं। दरअसल यहाँ देखिए लिखा है कार सबवूफर सिस्टम। तो आगे इसमें दो तरह से आप चला सकते हैं, एक 12 वाला ट्रांसफार्मर लगा के और एक 3 पॉइंट ऊपर जो होते हैं 12 वाला भी लगा के आप चला सकते हैं 5 एम्प। और ये यहाँ 220 वोल्ट एसी के लिए होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। यहाँ कुछ डायोड हमें चाहिए होंगे, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 चाहिए होंगे हमें। एक कैपेसिटर चाहिए होगा 35 वोल्ट 4700 यूएफ इस तरह का। ट्रांसफार्मर आपको बाज़ार में बड़े इजीली मिल जाएगा, 600-700 रुपये का ऐसा कुछ आएगा। ये एल्युमिनियम वाइंडिंग में है, कॉपर में थोड़ा महंगा आएगा और ये एल्युमिनियम का आ रहा है। तो इस तरह का जो सिंगल पॉइंट में है, ये जिसमें 2 वायर होते हैं, 12 की सप्लाई जिससे निकलती है, वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको। और दूसरा वाला जो होता है हमारा 3 वायर वाला, वो थोड़ा महंगा मिलता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ आपको बेस ट्यूब का इस तरह से ये दिखेगा सिस्टम। तो इसे हम किस तरह से सप्लाई बना सकते हैं इसको चलाने के लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वाले ट्रांसफार्मर पर देखेंगे। यहाँ नीचे 220 वोल्ट एसी का यहाँ 2 वायर लगेंगे, क्योंकि ये 220 वोल्ट एसी के होते हैं दोनों पॉइंट। ऊपर वाले टर्मिनल जो होते हैं हमारे, वो 12 वोल्ट होती है, ऐसी सप्लाई ही है ये भी, लेकिन ये वोल्टेज का लो होता है 12 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ एक ब्रिज डायोड ले लेते हैं। यहाँ 4 डायोड लगेंगे आपको इस तरह से। इनमें एक पॉइंट होता है, ये यहाँ देख रहे हैं आप, हर डायोड में एक तरफ बना होगा सिरा। एक्चुअली इस साइड में पॉजिटिव सप्लाई पास होती है, उसकी दूसरी तरफ में नेगेटिव। मीन अगर हम यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ देंगे तो ये यहाँ से पास कर देगा, और अगर हम इधर नेगेटिव देंगे तो इधर ये पास नहीं करेगा। सिर्फ फॉरवर्ड वाइज ही काम करते हैं, रिवर्स वाइज ये एक बार में काम नहीं करता। तो एसी के जो सप्लाई होती है हमारी, उसमें प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। तो ये उसे आइसोलेट करके रेक्टिफाई कर देते हैं। ये वाला डायोड उसमें से माइनस पॉइंट निकालेगा और ये वाला प्लस निकालेगा। ऐसे दूसरे वायर से भी ऐसे निकलेगा। तो इस तरह का हो गया ये। तो वायर कर लेते हैं पहले, एक वायर यहाँ से लेके यहाँ डाल लेते हैं पहले। तो ये कुछ इस तरह से पड़ जाएगा, और एक नीचे वाले सिरे पे हम डाल लेते हैं ऐसे करके, यहाँ डाल देते हैं। तो ये दूसरा वाला भी डल गया। अब यहाँ से ये माइनस निकलेगा दोनों का इधर को, और ये प्लस निकलेगा दोनों का। तो यहाँ से प्लस सप्लाई हम ले लेते हैं जो हमारे 12 वोल्ट पे आएगी सीधे। तो वो कुछ इस तरह से आएगी, देख लीजिए। अब माइनस वाली सप्लाई जो आएगी वो भी हम कुछ इस तरह से डाल लेते हैं यहाँ पे। तो उसे जोड़ देते हैं, देखिए इस तरह से ये जुड़ गई। अब यहाँ हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि ये जो डीसी बनती है हमारी उस टाइम पे फिल्टर नहीं होती, तो इसमें नॉइज़ आएगी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, फटी फटी आवाज़ सुनाई देगी आपको, क्लियर कुछ सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि डीसी प्योर नहीं है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर लेंगे 35 वोल्ट 4700 यूएफ। इसमें जो माइनस से लिखे दिख रहे हैं आपको, ये पट्टी बनी हुई है इस तरफ, ये हमेशा ब्लैक पॉइंट पे नेगेटिव साइड में लगता है, और दूसरा वाला पॉइंट होता है वो पॉजिटिव साइड में लगता है। तो इन्हें जोड़ लेते हैं पहले। पॉजिटिव का जोड़ दिया,
और यहाँ ये नेगेटिव भी जुड़ गया है। ठीक है, अब ये यहाँ वायरिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन आपका एम्प अभी भी ऑन नहीं होगा। उसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं रिमोट फंक्शन होता है, रैम जिस पे लिखा रहता है। दरअसल कार में जब बेस ट्यूब लगाया जाता है तो GND और 12 वोल्ट तो हमें बैटरी से डायरेक्ट मिल जाते हैं फ्यूज़ के थ्रू, फ्यूज़ यहाँ भी लगा हुआ है। तो और जो रिमोट वाला फंक्शन होता है वो हमारा कार की चाबी जब ऑन करते हैं तो हमारा जब मेन एम्प ऑन होगा, एम्पलीफायर जो डेक्ट सिस्टम लगा रहता है आगे कार में, उसका सिग्नल जब यहाँ आएगा तब ये ऑन होगा, उससे पहले ये ऑन नहीं होगा। अगर चाबी ऑफ रहेगी तो ये, चाहे भले इसमें सप्लाई आती रहे, ये ऑन नहीं होगा उस टाइम पे। तो इसमें भी एक जंपर डाल देते हैं कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए, दोनों को शॉर्ट कर देंगे और जैसे ही आप इसे शॉर्ट करके फिर यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, यानी कि स्विच ऑन करेंगे सप्लाई जुड़ के, तो ये आपका बेस ट्यूब ऑन हो जाएगा और आप यहाँ मोबाइल के थ्रू जो ऑक्स वाली केबल से इनपुट देंगे तो ये एक्टिव होके चलने भी लगेगा। तो ये हो गया एक 2 तार वाले ट्रांसफार्मर की सप्लाई। आगे देखते हैं कि 3 तार वाले से हम कैसे बनाएंगे और कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए दोनों में से। यहाँ हम ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं 3 वाला 12-0-12, सेम वही प्रोसेस है बाकी वाला। तो यहाँ एम्प ले लिया, इससे कैसे सप्लाई बनेगी, थोड़ा मिलती जुलती है उसी से, बल्कि ये थोड़ी इजी ज़्यादा है। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर ले लिया, नीचे वाले पॉइंट 220 वोल्टेज ही रहेंगे, पिछले में भी बताया था हमने। ऊपर वाले 3 पॉइंट हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 12-0-12 वोल्टेज सप्लाई, तो यहाँ ये इस तरह के रहेंगे। इसके लिए हमें 2 डायोड चाहिए होंगे, हमें 4 नहीं लगेंगे इसमें, क्योंकि वो ब्रिज रेक्टिफायर था और ये फुल वेव रेक्टिफायर है, दोनों में ये अंतर है। ब्रिज में 4 डायोड लगते हैं हमेशा, फुल वेव में 2 लगते हैं, लेकिन उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके नहीं बनता। तो आगे देख लेते हैं इसमें हम। अब इसमें क्या करेंगे कि इस वाले वायर को यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे, जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, ये यहाँ जुड़ गया। थर्ड वाले वायर को हम सीधा यहाँ से ला के और ऐसे सीधा जोड़ देंगे इस डायोड पे, यहाँ कुछ इस तरह से, जैसा आपने देख रहे हैं ये जुड़ गया है। अब ये दोनों आगे फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी दोनों को, तो दोनों को हम शॉर्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, ये यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्टिंग डाल दी एक मान लीजिए, और सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट करने के बाद में यहीं से सीधी सप्लाई निकलेगी, जो यहाँ सीधे आपके 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे चली जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब उसके बाद जो सेंटर टेप वाला बीच वाला सिरा होता है, जो मिडल वाला, वो हमारा 0 माना जाता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप 12-0-12। तो यहाँ से जो वायर निकलेगा वो सीधा आपका यहाँ आके यहाँ आगे इससे लग जाएगा 0 वोल्ट वाले GND से। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये ऐसे से आ रहा है सीधा, और यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया है। अब बात वही है जो पिछले में बताई थी, क्योंकि ये प्योर DC नहीं बनता है तो हमें फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर ज़रूरी होता है। तो यहाँ कैपेसिटर ले लेते हैं और सेम उसी प्रोसेस में हम जोड़ देंगे जैसे पिछले वाला जोड़ा था, ये इस तरह से कुछ, ये वही है। अब ये प्रोसेस तो पूरा हो गया, नीचे हमें रिमोट से लेके फिर वही प्रोसेस डालनी पड़ेगी। ये इस तरह से दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो आपसे सिस्टम पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ ग्राउंड और 12 वोल्ट दोनों मिल गए हैं, और यहाँ से शॉर्टिंग भी डाल दी है इग्निशन वाली, रिमोट वाली। रिमोट पे जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो आपका कनेक्शन हो गया कि आप बर्थडे पार्टी या किसी भी तरह के उसमें अपने कार से एम्प निकालें, मतलब बेस ट्यूब लेके आएँ और घर पे बड़ी आसानी से आप चला सकते हैं इसे अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ। और अब बात करते हैं इन दोनों में से कि ये वाली सप्लाई जो आपने अभी यहाँ देखी 4 डायोड वाली थी, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर था, 0-12 वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। दरअसल ये जब आप लेंगे तो 5 एम्पियर सप्लाई आपको देगा यहाँ पे, जिससे कि बेस ट्यूब उतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करेगा आपका। और ये कॉस्ट में भी लगभग दोनों ट्रांसफार्मर सेम ही आते हैं। अगला वाला ये जो है हमारे पास, तो इसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं, तो 5-5 एम्पियर की दोनों होती हैं। कुल मिला के इस सर्किट से हमें 10 एम्पियर की करंट मिलेगी, जो हम बेस ट्यूब को दे सकते हैं और बड़े आसानी से चला सकते हैं। जबकि पुराने वाले में हमें सिर्फ 5 एम्पियर ही मिलेगा, और जिससे कि बेस ट्यूब सफिशिएंट काम नहीं करेगी। अगर बेस ज़्यादा आएगी तो वो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर जल भी जाए, लोड उस पर अंडरलोड हो जाएगा। जो छोटी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो ओवरलोडिंग से ये जल सकता है। जबकि यहाँ ये वाला ट्रांसफार्मर जो है हमारा 5
एम्पियर इस वाली वाइंडिंग से मिल जाएगा और 5 एम्पियर हमें इस वाइंडिंग से मिल जाएगा। टोटल दोनों का जो होगा वो हमें 10 एम्पियर, जहाँ टोटल जो करंट मिलेगा वो 10 एम्पियर का मिल जाएगा, जिससे हमारी बेस ट्यूब बड़ी आसानी से चल सकेगी। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस तरह का ट्रांसफार्मर यूज़ करें। हालांकि ये एल्यूमिनियम में दिया हुआ है, अगर आप कॉपर में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप घर पे भी चलाते हैं तो आप एक तरह से ये मान लीजिए एक बार आप ये पावर सप्लाई बना लेंगे तो आपका हमेशा के लिए काम आएगी। जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े आप उठा के बेस ट्यूब अपना घर पे चला सकते हैं, और जब ज़रूरत ना हो तो उठा के इसे रख सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम तो आप ट्रांसफार्मर की यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ समझ नहीं आता सही से, इसलिए यहाँ दिखा दिया है। बाकी दोनों डायोड को आप यहाँ और एक यहाँ लेके और बीच वाले सेंटर टिप पे करके, और जो कैपेसिटर है वो माइनस सिरा इस पे कर देंगे और डायोड का दोनों सिरा यहाँ होंगे जो सोल्डरिंग करके वहाँ से करके 2 तार निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए दिया है, अब प्रैक्टिकली करेंगे तो यही हो जाएंगे। ये डायोड दोनों सीधे यहाँ लग जाएंगे और कैपेसिटर भी यहीं लग जाएगा सीधे। यहाँ से फिर 2 वायर निकलेंगे सीधे यहाँ चले जाएंगे। वहाँ समझ नहीं आता, इसलिए यहाँ थोड़ा सा डीपली समझाने के लिए इस तरह से बनाया है। आप थोड़ा समझदार होंगे तो आराम से यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को बताने के लिए कि हम किस तरह से बेस ट्यूब को घर में यूज़ कर सकते हैं बड़े आसानी से। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।